Jai Hind and welcome to another class. Today's topic, as you can see on the screen, is conditional statements. कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनमें हम किसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं या एक कुछ ऐसा सिचुएशन होती है जिसके दो तरह से नतीजे निकल सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड एक्सटेंसिवली आज के लेक्चर में इसे हम कवर करेंगे. सो क्या ऑब्जेक्टिव है? लेट्स बिगिन विद दैट. So the objective of today's class is first of all to understand the structure and purpose of conditional statements in English. जैसे हमने अभी शुरू में ही बताया कि जो conditions होती हैं हमारी लाइफ में when we are dealing with day to day situations, हर चीज़ बहुत स्मूथ और प्लान नहीं होती. बहुत सारे इफ़ और बट्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं. अगर ये ऐसा होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करती, अगर ऐसा होता तो इसका ये आउटकम भी हो सकता था. ओहो, अगर मैं आई वुड हैव अटेंडेड टू द सिचुएशन इन अ बेटर मैनर, अगर मैं उसको उस तरह से हैंडल करती तो मे बी द रिजल्ट वॉज डिफरेंट. सो all these kinds of thoughts, when we have to talk in English, then we have to take the understanding of conditional statements with us so that कि हमारी conversation जो है वो conditional statements के आसपास ठीक से revolve हो सके या उसको ठीक से carry forward कर सके. Now, we also have to understand इस lecture में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट हैज़ इट्स ओन रूल्स. कुछ रूल्स होते हैं एंड एट दिस लेवल आई एक्सपेक्ट यू कि आपके वो जो आपके टेंसेस की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपके साथ है. तो उस नॉलेज को ही आगे यूज़ करते हुए हम लोग नेविगेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है. सो बेसिकली दैट इज ऑफ 4 टाइप्स विच इज 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इन 4 कैटेगरीज में हमने उनको बांट के स्टडी करना है. आई विल ऑल्सो टेल यू हियर कि जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवरलैप भी करते हैं. हमेशा जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं या कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, चीज़ों को हम मिक्स करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सुनेंगे, यूज़ भी करते होंगे, वेयर zero conditional structure is combining with second kind of conditional structure. इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो. दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ. आगे इसको हम डिटेल में हैंडल करेंगे. देन ऑल्सो आज वी विल बी टेकिंग little bit of examples along जो हमें बताएंगे where we are going to apply conditional statements or in our daily conversations. So moving forward, let's see अब एक clarity लेके आते हैं. What exactly when I say conditional statements होते क्या हैं, conditional sentences structures क्या होते हैं. So what is this? Conditional sentences or the structures are basic sentences जिनमें 2 parts होते हैं. एक होता है if, okay, if clause लगता है उसमें, if कंडीशन लगती है, ऑल राइट. और दूसरा क्या होता है, उस सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है जिसमें उस इफ का जो कंडीशन है उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता है. जैसे मे बी आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी. इफ के साथ जो फर्स्ट पार्ट आया क्या था, अगर मेरे पास और समय होता, इफ आई हैड मोर टाइम, तो उसका रिजल्ट क्या करती मैं, I would have gone to the library. तो इस तरह से जो if clause है वो condition दर्शाता है कि अगर ये होता तो ये मैं करती, अगर ये हो सकता है तो मैं ये भी कर सकती हूँ. So that is the condition, that is the if clause. और उसका result क्या आ रहा है sentence के second part पे, that will be your main clause जो उसका if का condition का result हमारा depict कर रहा है. समझ आ रही है? इजी. चलिए, सो वी नाउ मूव ऑन. अब इनको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं. सो से सपोज एक ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डू यू डू इफ इट रेन्स. अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू इफ इट रेन्स, तो अब इफ इट रेन्स एक सिचुएशन में आपको वो डाल रहा है, अगर बारिश हुई तो आप क्या करेंगे, अगर वाला क्वेश्चन है, राइट.
तो आपका आंसर भी तो कंडीशन के साथ ही शुरू होगा। सो कंडीशन के साथ इफ इट रेन्स, तो मैंने सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज इफ क्लॉज लगा दिया। ओके, इफ इट रेन्स, अब मैं क्या करूंगी इफ इट विल रेन? आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रहूंगी। रिजल्ट क्या हुआ बारिश का? मेरे सेंटेंस में अगर बारिश होती है, आई वुड स्टे एट होम। So this is how the conditional clause works with the main clause to make a sentence, to tell कि एक कंडीशन अगर आ हमारे सामने प्रोजेक्ट हो रही है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसका क्या आउटकम लेकर आएंगे। नाउ वी मूव ऑन। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? इफ, नाउ द कंडीशन इज हियर, अगर, इफ यू हैड $1 million। ओ वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। सो अब मेरे हिसाब से जो आंसर मुझे सबसे ज़्यादा अपील करता है और शायद मैं यही करूँगी अगर मेरे पास ढेरों पैसा होगा, तो व्हाट विल आई डू? इफ आई हैड $1 million, तो मैं सिचुएशन से ही आंसर शुरू कर रही हूँ अपना, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने पूछा व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड $1 million, तो मैं अब आंसर दे रही हूँ कि अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, व्हाट वुड आई डू? I would have been globe trotting. I would have been globe trotting. Globe trotting होता है एक टर्म जो हम यूज करते हैं दुनिया घूमने के लिए। तो अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, अगर होंगे तो मैं क्या करूंगी? अगर और तो। If I had, then I would do this. So if का जो रिजल्ट है वो होगा मेरे लिए ग्लोब ट्रॉटिंग। if ढेरों पैसा है तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा उस चीज के लिए? I would be globe trotting. The same way, now here the part of the sentence which is with if, which is showing the condition clause, I am trying to show it to you in a purple color so that थोड़ी सी ज़्यादा clarity आए। और उसका जो main clause है sentence का कि exactly इसकी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, उसका क्या result होगा, that is the main clause reflecting in blue. Now we move on to the explanations. जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि क्लॉज जो हैं लाइक मेनी अदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर, जैसे आपके टेंसेस होते हैं, दे आर सर्टन रूल्स, राइट। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ थंब रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी में भी अगर हम जब काल करते हैं, है ना, भविष्य काल, भूतकाल, तो कुछ नियम फॉलो करते हैं। सिमिलरली हर लैंग्वेज का कुछ बेस होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम ग्रामर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। ये एक वेग सी चीज़ नहीं होती। तो इस कंडीशनल जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं या कंडीशनल टाइप्स होते हैं, वो भी जैसे मैंने आपको लेसन क्या हैड एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग ओनली, दैट we have divided them into various categories: zero type, first type, second type, and the third type. So we are going to now be moving on, taking up each, trying to understand each one of it. All right, so let's start. So सबसे पहले we will begin with zero. So what is the zero condition? Zero condition, and before I explain all this, I want you all to understand कि you don't have to mug up. इनको आपने रटना नहीं है कि मैं जब अपना सेंटेंस यूज कर रही हूँ तो इफ के साथ मैंने क्या लगाना है, कैसे करना है। दिस विल कम विद प्रैक्टिस। इसको आपने रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है। सो द मोर यू आर गोइंग टू बी विद मी इन द क्लास, प्लीज बी लिंक्ड विद मी इन द क्लास। उसके बाद द होमवर्क एक्सरसाइज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू मेक द बेस फॉर दिस। तो प्लीज इसको रट्टा नहीं मारेंगे, लेकिन ऑफकोर्स दिस इंस्टेड ऑफ डूइंग रोट लर्निंग, इट इज बेटर दैट आप इसे समझें। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले जब हम लेते हैं जीरो कंडीशनल क्लॉज, ये क्या होते हैं? ये जनरली हम यूज करते हैं किन को स्टेट करने के लिए? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन फैक्ट्स एंड रूल्स। सो जब भी हम बात करेंगे अबाउट समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, जैसे सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है, वो कभी अपनी दिशा नहीं चेंज करता, इट्स अ सेट नेचर्स रूल। सो फॉर दैट द कंडीशनल क्लॉज और द स्टेटमेंट वुड ऑलवेज यू नो बी द सेम, है ना। सो उसी तरह से ये जो हैं, दीज आर अबाउट द फैक्ट्स एंड द rules. So it is used for situations that are always true. वो कभी नहीं बदलती, उनके लिए we use the condition
जो होता है जीरो कंडीशनल क्लॉज का। तो ये साइंटिफिकली करेक्ट होंगी हमेशा, या हमेशा ही इट्स अ जनरल रूल, जो कोई भी एक ऐसी चीज है विच विल नेवर गो अंडर अ चेंज। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, मे बी अगर मैं पानी को फ्रीज़र में डाल दूं तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। कभी नहीं होगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और कभी नहीं होगा कि अगर मैं किसी को खाना ही ना दूं फॉर डेज टुगेदर, देन दैट पर्सन विल सर्वाइव, नहीं हो सकता है ना। सो ये क्या है, दीज आर साइंटिफिक फैक्ट्स, दीज आर सर्टन रूल्स जो कभी नहीं चेंज होंगे। सो ऐसी चीज़ों को जब हम स्टेट करते हैं तो हम सबसे पहले जीरो कंडीशनल क्लॉज को ही इसमें इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट करते ही उसी में ही हैं। सो नाउ लेट्स सी इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। लेट्स सी, इट विल स्टार्ट विद इफ, बिकॉज कंडीशन लग रही है इफ के साथ, प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल ही उसका रिजल्ट रहेगा। तो इफ कंडीशन के साथ मैं क्या यूज करूंगी, प्रेजेंट सिंपल में ही अपना फर्स्ट बॉडी ऑफ सेंटेंस का इस्तेमाल करूंगी, और जो मेरा रिजल्ट भी रहेगा, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। नाउ सी द एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। इफ यू हीट वाटर, उसका क्या रिजल्ट हमेशा निकलेगा, इट ऑलवेज बॉयल्स। सो प्रेजेंट सिंपल में ही उसका रिजल्ट हम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल ही यूज हम करते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो क्या है, दे डाई, वो मर जाते हैं। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते, क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल। सो दे डाई, द प्लांट्स डाई। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, What happens if you press the power button of your phone? अगर इस तरह से कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, ये एक सिंपल साइंटिफिक सी चीज है, राइट कि अगर आप पावर बटन ऑन करते हैं फोन का तो क्या होगा, इसका रिजल्ट तो हमेशा यूनिफॉर्मली सेम ही रहेगा। कभी नहीं होगा कि किसी का कोई बोले अगर मैं पावर बटन ऑन करूं तो कैमरा विल बी स्विच्ड ऑन, नो। सो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑलवेज द सेम। सो दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस, इसका जो ये आंसर रहेगा, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल of condition clause. If we press the power button on our phone, it switches on. It switches on the device. So I am stating this plain simple fact with the help of which condition structure, with the help of zero conditional structures. Okay. So इसका जो thumb rule रहता है, if के साथ we always use present simple. So now we move on to the next one, which is the first conditional structure, what we are going to be studying after the zero one. Now, इसमें क्या होता है? This is generally used in context to real and possible situations. जो चीजें real होती हैं in our real world which are happening, and the events which are possible to be done up in the present conditions. Okay, so used for real or possible events. Possible जो events हैं in future, जो हो सकते हैं possible आने वाले future में based on the present condition. तो ये जो clause होते हैं, first condition structure जो होता है, ये generally इसी चीज के लिए बात करता है, real scenario के लिए, और जो real scenario का effect आने वाले टाइम की सिचुएशन पर पड़ सकता है। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे, सो व्हाट आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू टेक इफ अगेन, बिकॉज वो क्या है, वो इट्स गोइंग टू टेल अस अबाउट द कंडीशन, एंड उसके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ही हमारी साथ में चलती है, और विल और बेस वर्ब यूज होता है। बेस वर्ब क्या होता है, द बेसिक टाइप ऑफ वर्ब, लाइक ईट. Okay, eaten. Eaten is not base verb. We are changing the form. So base verb वो होता है the basic form of the verb, जैसे आपको वो डिक्शनरी में मिलता या दिखता है. All right, is the basic form which does not go under any change. So इस वाले sentence को अगर आप use कर रहे हैं या you're wanting it a part of your conversation, so you should keep in mind it should have if to show the condition,
present simple would be the form of your tense. It will also use will. क्यों? बिकॉज आप बता रहे हैं कि मेरा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिचुएशन का विल फ्यूचर पे, सी फ्यूचर पे क्या अफेक्ट होने वाला है प्रेजेंट का वर्ब के साथ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इफ आई स्टडी, अगर मैं अब पढ़ता हूं, इफ आई स्टडी, तो मेरा जो एक्शन अब है इन रियल वर्ल्ड, जो मेरा एक्शन अब है, दैट इफ आई स्टडी नाउ, आई विल गेट, भविष्य की बात हो रही है, इन द कमिंग फ्यूचर, एज इट सेज पॉसिबल इवेंट्स इन द फ्यूचर. सो भविष्य में क्या होगा? आई विल गेट गुड मार्क्स इन, what is the base verb? In the good marks in the exam. I will get base verb good marks in the exam. So it is saying कि अब मैं अगर पढ़ता हूँ, so I will get good marks in my exam. Next, if it is a holiday tomorrow, तो ये भी अब एक सिचुएशन की बात हो रही है, ये जो रियल है कि अगर कल छुट्टी है तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है हमारे कल के दिन पर. वी विल नॉट गो टू द स्कूल. तो कल यानी आने वाले भविष्य में विल ऑफ कोर्स यूज होगा टू शोकेस द फ्यूचर. क्या होगा? विल नॉट गो, बेस वर्ब गो, कहाँ नहीं जाएंगे? टू द स्कूल. सो बेस वर्ब भी रहेगा, विल यूज होगा फ्यूचर दर्शाने के लिए, और बाकी के सेंटेंस में हम हमेशा इसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे. नाउ कई बार क्या होता है, जब हम अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम जनरली फर्स्ट कंडीशन स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं. लेट्स सी, एक छोटा सा एग्जांपल है. अगर यू आर डिस्कसिंग अ फ्यूचर प्लान विद समवन, ये प्रैक्टिकल कनेक्शन में इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इससे रिलेट कर सकें, दैट दिस इज हाउ वी डू इट इन द रियल लाइफ. व्हाट विल यू डू इफ यू गेट अ डे ऑफ टुमारो? अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या करेंगे कल अगर आपको छुट्टी मिले, तो योर आंसर कैन ऑल्सो मूव अराउंड here. If I get a day off tomorrow, I will go for hiking. तो मैं hiking के लिए जाऊंगा, या I'll go for a hike. So let's do it again. What will you do if you get a day off tomorrow? So you can say, if I get a day off tomorrow, I'll clean my house. So जो base verb I will, base verb क्या हुआ? Clean my house. Okay, so what will happen if you miss the bus? So इसी तरह से इसका आंसर हो सकता है, if I miss the bus, I will, base verb, walk back home. तो what will happen? ये हमने present simple के साथ ही इसको string up कर दिया. If I miss the bus, then will, future की बात करें, I will, base verb, walk back home. तो इस तरह से हमने ग्रामर के हर एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है, उसको यूटिलाइज किया. चलिए अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर पे. ये बिल्कुल ही डिफरेंट है. ये उसके लिए है जो हम कहते हैं ना इमेजिनरी वर्ल्ड, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं. ये थोड़ा सा अनरियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बारे में बात करने के लिए हम यूज करते हैं. तो ये इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं या ऐसे सिचुएशंस होती हैं विच आर लेस लाइकली टू टेक प्लेस, रेयर इवेंट्स हैं, उसके बारे में बात करने के लिए, जो प्रेजेंट में भी इतना पॉसिबल नहीं है उनको होना इवेंट्स को, उनके लिए बारे में बात करने के लिए, या ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में भी दे माइट हैपन बट द चांसेस आर वेरी रेयर, तो उन चीज़ों के बारे में, रेयर सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए वी विल यूज सेकेंड कंडीशनल स्ट्रक्चर. सो क्या है इसका बेस स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्या इसकी नींव है, क्या इसके रूल्स हैं, पहले उसे कवर कर लेते हैं. इफ, ऑफ कोर्स कंडीशन दिखाना है, इफ तो आना ही है. इफ, अब इसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल. ओके, आप इसके साथ पास्ट सिंपल यूज करेंगे. कौन सा फॉर्म जा रहा है? पास्ट सिंपल का फॉर्म जा रहा है. और
पास्ट सिंपल के साथ हम यूज करते हैं वुड और बेस वर्ब। बेस वर्ब को भी हम साथ लेकर के चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ के ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके, सो इफ, फिर हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, उसके साथ उसका इफेक्ट बताने के लिए हम यूज करेंगे वुड एंड बेस वर्ब रहेगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। आइए, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, आई वर यू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ता पास्ट के बारे में बात करने का। इफ आई वर यू, फिर क्या होता, वुड लगाना है। आई वुड, मैं क्या करता, आई वुड टेक द जॉब, मैं नौकरी ले लेता, आई वुड हैव टेकन द जॉब। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने पास्ट सिंपल को यूज किया, आगे वुड लगा करके बेस वर्ब के साथ एक सिचुएशन के बारे में बात करी जो हाइपोथेटिकल है, अनरियल है। मैं तो आपकी जगह नहीं हो सकती, अनरियल सी बात है। एंड डेफिनेटली व्हेन आई कैन नॉट बी इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह जॉब कैसे ले सकती हूँ। सो इट्स एन इमेजिनरी थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, अगर मेरी लॉटरी निकल गई होती तो क्या होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमती। राइट, तो क्या हुआ, देखिए इफ कंडीशन क्लॉज शुरू हो गया, इफ से क्या हुआ, कौन सा फॉर्म आ गया अब हमारा सेंटेंस में, हमारा फॉर्म चल रहा है टेंस का पास्ट सिंपल। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी निकल गई होती, देन व्हाट वुड हैपन, आई वुड बेस वर्ब ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल का फॉर्म सेम ही रहा, इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ, ट्रैवल द वर्ल्ड। So this is how we move on. So now there's just little bit of imaginative discussion एक कर लेते हैं so that थोड़ी सी और clarity आ जाए। What would you do if you were invisible for a day? अगर आप इनविजिबल होते एक पूरा दिन तो आप क्या करते। तो अब इस रूल का ध्यान रखते हुए we can make an answer together. If I was invisible for a day, I would explore the PM's house. तो या और I'll explore the PM's office. तो अगर मैं इनविजिबल होती एक दिन के लिए तो मैं क्या करती, मैं ये करती कि मैं पीएम का ऑफिस को एक्सप्लोर करती। तो ये पास्ट सिंपल वुड और बेस वर्ब के साथ मैंने इफ लगा करके एक अनरियल जो इवेंट हो सकता है इन प्रेजेंट सिचुएशन या फ्यूचर में, अगर मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ उसके बारे में मैंने बात कर ली। इफ आई कुड मीट एनी फेमस पर्सन, इफ यू कुड मीट एनी फेमस पर्सन, पार्डन मी फॉर द फर्स्ट एरर, हु वुड इट बी। इफ यू मीट अ फेमस पर्सन, वो कौन होता। इफ आई कुड मीट अ फेमस पर्सन, तो वो कौन होता, इट वुड बी, it would be who? For me, it could be Indira Gandhi. It would be Indira Gandhi. तो उसी तरह से आप ये बेसिक जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स है इनका ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, कंडीशन क्लॉजेस को यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ रूल प्ले विच विल कम हियर, and उसके बाद you will be able to understand the difference. So now what is happening here? Don't get too intimidated to begin with, है ना, इसको इतना complicate होकर के तरीके से मत देखो, इसको सिर्फ understand कीजिए। So what it is? This is basically third conditional जो structures होते हैं हमारे, we use when we have to talk about जो past में unreal situations existed, या ऐसे सिचुएशन जो पास्ट में हो चुकी है और हमें we had no control over it. So generally to talk about imagined outcomes, तो जो सिचुएशन जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं था इन द पास्ट, या जो इवेंट हुआ ही नहीं पास्ट में, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं किया इवेंट, तो क्या हुआ,
हमारी लाइफ में वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। पर अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम यानी थर्ड कंडीशनल क्लॉज को, स्ट्रक्चर को हम अपने भाषा में या अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इट इज यूज टू टॉक अबाउट इमेजिन्ड आउटकम्स। सिर्फ आप वो इमेजिन कर रहे हैं, वो आउटकम्स हुए नहीं हैं। कब नहीं हुए हैं? ऑफ द पास्ट, इन द पास्ट जो इवेंट्स हुए हैं, वो जो इवेंट्स नहीं हुए हैं, इवेंट्स नहीं हुए हैं। दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इमेजिन्ड आउटकम्स ऑफ पास्ट इवेंट्स दैट डिड नॉट हैपन, जो इवेंट हुआ ही नहीं है पास्ट में, है ना। अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, काश वो ऐसा होता तो मैं ये करती, काश ऐसा होता पास्ट में। सो टू एक्सप्लेन दैट अनरियल और द थिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट, वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए और उसके आउटकम को एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरह की कंडीशन क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं। ऑफ कोर्स इफ से शुरू होगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन। अब क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा टेंस चल रहा होगा? पास्ट परफेक्ट। उसके साथ टू मेक द सेंटेंस फर्दर, उसको और आगे मेन क्लॉज की तरफ ले जाने के लिए आई वुड यूज वुड हैव। वुड और हैव का इकट्ठा यूज किया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ। सो इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपली स्टेटमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आइए। इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग, अब इस चीज के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करो। इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग, अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता, काश मुझे मीटिंग के बारे में पता होता, अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता, तो ये एक पास्ट का मेरा इवेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो एग्जिस्ट किया ही नहीं है ना। अगर पता ही नहीं थी मुझे वो मीटिंग थी तो मैं अटेंड कैसे करती? तो वो मेरी लाइफ में तो एग्जिस्ट ही नहीं की ना वो मीटिंग। सो इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग, तो मैं उसको क्या करती, कैसे हैंडल करती? अब उसके लिए आई वुड यूज वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। आई वुड हैव अटेंडेड इट श्योरली, तो मैं उसको पक्का अटेंड करती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी इसको और सिंप्लीफाई कर देगा। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, काश उसने अच्छे से पढ़ा होता, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता। ये एक ऐसी चीज है जो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं हुई। हम उसके बारे में बात करें, उसने क्योंकि पढ़ाई करी ही नहीं, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं हुई पास्ट में। सो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, शी वुड हैव, शी वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल का क्या चल रहा है आगे? पास्ट द टेस्ट, तो वो टेस्ट जरूर पास कर पाती। अगर उसने पढ़ा होता तो वो ये कर पाती। तो इस तरह से ये वाली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे थर्ड कंडीशनल क्लॉज को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती हैं। तो आइए अब एक रिकैप ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ों को हैंडल किया और जो ये कंडीशनल टाइप्स हैं इनके क्या बेसिक रूल्स हैं। इन रूल्स को समझना, उन्हें अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के भी साथ साथ आए एंड वाइस वर्सा। चलिए, सो लेट्स सी। सबसे पहले जीरो कंडीशन हमने करी, ये जो बात कर रही थी इफ प्रेजेंट सिंपल के बारे में साथ में लेकर के। सो इफ के साथ जो आपका कंडीशन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, उसका इफेक्ट भी प्रेजेंट
सिंपल में ही दिखेगा। देन हम आते हैं फर्स्ट पे, और ये वाला जो जीरो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमेशा फैक्ट्स के बारे में ही बात करती हैं जो अनचेंज्ड रहेंगे। अब जब फर्स्ट कंडीशनल टाइप आएगा वो बात करेगा रियल पॉसिबिलिटीज के बारे में कि जो एक्चुअली हो सकती हैं, रियल, दे आर possible to happen in the real world scenario। तो उसमें क्या होगा, we will start with if, present simple, and it will also have will to show what is going to be happening। okay, next second जो है, जो सेकेंड कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कैसे स्टेटमेंट क्रिएट हो रही है, तो उसमें हमने बात करी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इफ के साथ पास्ट सिंपल और वुड लगेगा टू मेक द सेंटेंस। एंड ऑफ कोर्स जो थर्ड है वो हमारी पास्ट में हुई अनरियल जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करी उसके बारे में बात कर रही है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव लगा करके हम सेंटेंस को स्ट्रिंग अप करते हैं। चलिए अब हम जाते हैं सेंटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए और वोकैबुलरी अक्वायर करने की तरफ। तो आज के वोकैबुलरी गलोर में है, क्या क्या है, सबसे पहले है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग वेरी क्लियर, किसी चीज को क्लियर करना, दैट्स कॉल्ड क्लैरिफाई। नेक्स्ट इसका एक यूसेज भी देख लेते हैं। कुड यू क्लैरिफाई योर पॉइंट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आप अपना पॉइंट क्लियर करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट compete। compete का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए, विन करने के लिए कोशिश करना, टू स्ट्राइव टू विन और अचीव समथिंग। मेनी एथलीट्स compete फॉर अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। ओके, इस तरह से आप इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लेन। कंप्लेन ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है और हम लोग सब जनरली इसको यूज करते हैं। इसको यहाँ पे रखने का मतलब इसलिए है ताकि आप इसका स्पेलिंग भी थोड़ा सा अपने अंदर, यू कैन अंडरस्टैंड द स्पेलिंग एंड यू शुड लर्न दीज बेसिक स्पेलिंग्स आल्सो। कंप्लेन, टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन। जब भी हम अपना दिखाते हैं कि किसी चीज को लेके हम बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपना व्यू पॉइंट उसके बारे में रख रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज तो ठीक नहीं है, दैट इज हाउ वी कंप्लेन। सो इसका यूसेज है कस्टमर्स ऑफन कंप्लेन अबाउट द सर्विस। सो जब कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जनरली दैट पर्सन इज कंप्लेनिंग। सो नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट विच आई हैव प्लान्ड फॉर यू। बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके साथ ऑप्शंस हैं। यू कैन गो ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व दीज। लाइक अब जो ये फर्स्ट वन है इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर दो क्लॉजेस ओवरलैप हो रहे हैं। ओके, कौन से हैं वो, उनको समझ के यू कैन इजिली सॉल्व दीज। एंड वी मूव ऑन to the last slide where I can't help but say thank you to you all. Thank you for staying around. Thank you for being a part of this presentation with me. इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कंडीशनल क्लॉजेस को, वोकैब गलोर के वर्ड्स को मेमोराइज कीजिए, यूसेज में लाइए। और कंडीशनल क्लॉजेस के लिए घबराएंगे नहीं, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रामेटिकली आपने कहाँ पर कौन सा टेंस लगा करके, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगा करके सेंटेंस को क्रिएट करना है। दोज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। सो आपको उसका टेंस की करेक्ट फॉर्म आनी चाहिए, किस सिचुएशन में आप उसे यूज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, and until I meet you next, Jai Hind.